बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की थी और उसी अप्रेजल में हमने बात की थी पे बैक की बात की, डिस्काउंटेड पे बैक की बात की, डिस्काउंट फैक्टर की बात की। हमने बात की थी नॉमिनल रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट क्या होता है, उसका फार्मूला भी हमने देखा और डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग को देखा। आज ये जो पार्ट 2 है ये स्पेसिफिकली हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने एनपीवी की बात की थी, बट आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम एनपीवी भी फाइंड करेंगे, आईआरआर पे भी बात करेंगे, एन्युटी फैक्टर पे भी बात करेंगे और परपेचुटी पे भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो के जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनपीवी कैलकुलेट करना, आईआरआर कैलकुलेट करना एंड एन्युटी फैक्टर एंड परपेचुटी। तो स्टार्ट करते हैं। एन्युटी या परपेचुटी क्या होती है? सबसे पहले परपेचुटी। अगर आपको एक कांस्टेंट कैश फ्लो फॉर एवर के लिए मिल रहा हो, हमेशा के लिए एक आपको कैश फ्लो मिल रहा हो और आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो उसे हम कहते हैं परपेचुटी। व्हाट इज परपेचुटी? कि अगर आपको एक एनुअल कैश फ्लो फॉर एवर, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं, फॉर एवर के लिए अगर आपको क्या फाइंड करना हो, कैश मिल रहा है, कैश फ्लो मिल रहा है और आपसे कहा जाए कि आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, आप उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? कैश फ्लो जो हमें मिल रहा है डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज आर? आर इज डिस्काउंट रेट। परपेचुटी इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। अगर देखें, मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट, मैंने एक इन्वेस्टमेंट की, मुझे हर साल उसके ऊपर $300 मिल रहे हैं और ये हमेशा मिलते रहेंगे और मुझे कहा जाता है कि बताओ इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब अगर ये आर 10% हो तो इसका मतलब मुझे ये जो रिटर्न मिला है ये कितने परसेंट मिल रहा है? 10% मिल रहा है, 0.1। तो जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 0.1 करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 3000। चेक कर लें। $300 डिवाइड बाय 0.1, $3000। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है? परपेचुटी का। परपेचुटी क्या है? अगर आपको सेम कैश फ्लोस फॉर एवर मिल रहे हो तो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर, दिस इज परपेचुटी। अच्छा, दूसरा है एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर क्या होगा? एन्युटी फैक्टर क्या है कि अगर आपको कैश फ्लो मिल रहा है बट वो जो कैश फ्लो है वो लिमिटेड टाइम के लिए, सेम कैश फ्लो है, फॉर एवर नहीं है, सेम कैश फ्लो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो हम वहां पे एक फैक्टर यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एन्युटी फैक्टर। लेट्स सपोज एन्युटी फैक्टर किस तरह से काम आएगा? लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ईयर 0 में 1, 2, 3, वो तीनों सालों में मुझे 20,000 रिटर्न दे रहा है। तो अगर मैंने एनपीवी फाइंड करनी हो, ये मेरा आउटफ्लो था, लेट्स सपोज 30,000 और ये मेरे पास कैश फ्लोज हैं, ये मेरे पास ईयर्स हैं। अब यहां पे अगर मैं एनपीवी फाइंड करना चाहूं तो यहां पे मुझे पता है कि मैंने क्या लेना है? डिस्काउंट फैक्टर लेना है। अब डिस्काउंट फैक्टर लेट्स सपोज 10% है, तो पहले साल हमने कहा था 1 है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 30,000 ही होगी। दूसरे साल का डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 ओवर 1.1 की पावर 1, ये आ जाएगा 0.909। फिर आप करेंगे 1.1 की पावर -2, तो क्या आ जाएगा डिस्काउंट फैक्टर? 0.826। फिर 1.1 की पावर -3, तो आपके पास डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 0.751। अब अगर मैं यहां से प्रेजेंट वैल्यू लूं, 20,000 का मल्टीप्लाई कर दें 0.909 से
20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो आपके पास आ रहा है 18180। इसी तरह 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.826 से, तो ये आ रहा है 16520। और इसी तरह 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.751 से, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 15020। और अगर आप इसकी एनपीवी निकालें तो आपके पास ये तीनों पॉजिटिव वैल्यूज़ है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव ऐड कर दें या माइनस कर दें तो नेट रिजल्ट क्या आता है 15020 प्लस 16520 प्लस 18180 माइनस 30,000। व्हाट इज द आंसर? तो ये आपके पास आ रहा है 19,720 पॉजिटिव। तो ये आपकी क्या निकल आई? एनपीवी। अब इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम इस डिस्काउंट फैक्टर की जगह हम एन्युटी फैक्टर यूज कर लें। एन्युटी फैक्टर क्या है? सेम कैश फ्लोज हों तो मैं इसकी एनपीवी ऐसे भी फाइंड कर सकता हूं। इधर देखें, ईयर 0 में आउटफ्लो है 1 2 3, आउटफ्लो कितना हो रहा है 30 का, इनफ्लोज मेरे पास कितने हैं 20,000। अब यहां पे डिस्काउंट फैक्टर जो था पहले साल तो 1 नहीं होता है, यहां पे अब मैं 3 सालों का इकट्ठा 1 2 3 तीनों सालों का कंबाइन जो है, तीनों सालों का जो कंबाइन है वो मैं डिस्काउंट फैक्टर यहां पे लिखूंगा। और उस 3 सालों के कंबाइन डिस्काउंट फैक्टर को क्या कहते हैं? एन्युटी फैक्टर कहते हैं। एन्युटी फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप 3 सालों का एन्युटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए, 1/r इंटू 1 माइनस 1 प्लस r की पावर n। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। और दूसरा इसका एन्युटी फैक्टर कैसे आएगा? मैं इन तीनों को अगर ऐड भी कर लूं, ये जो 3 डिस्काउंट फैक्टर हैं इन तीनों को मैं ऐड कर लूं, फिर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? एन्युटी फैक्टर आ जाएगा, जो कि मेरे पास आ रहा है 2.48685। तो पहले साल जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लूंगा वो कितनी आएगी 30,000। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2.48685 को मल्टीप्लाई कर दें 20,000 से, 20,000 को मल्टीप्लाई करें 2.48685 से, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.48685 से, तो ये आ रहा है 49,720 आना चाहिए। वैसे राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा मसला आएगा। तो अगर आप यहाँ से एनपीवी देखें तो वो कितनी आएगी 19,720। तो दोनों केसेस में हमारी एनपीवी सेम आ रही है। एन्युटी फैक्टर का भी इस्तेमाल होगा जब सेम कैश फ्लो होगा लिमिटेड पीरियड के लिए, तब हम ये यहां से डिस्काउंट फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? एन्युटी फैक्टर के साथ। तो एन्युटी फैक्टर क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है? हम जब एनपीवी फाइंड कर रहे हो, एनपीवी फाइंड करते हुए अगर हमारे पास देखिए सिर्फ ये टाइम सेविंग के लिए, अगर आप इस तरह भी एनपीवी निकाल रहे हैं 20 अलग-अलग भी लिखते हैं कोई इशू नहीं है, फिर भी आपकी एनपीवी इतनी आ रही है। आप एक डिस्काउंट फैक्टर जो कि आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं एन्युटी फैक्टर 1/r इंटू 1 माइनस 1/, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r इंटू 1 माइनस 1 प्लस r की पावर माइनस n। तो ये फार्मूला किसका है? एन्युटी फैक्टर का है। तो आप डायरेक्ट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, आपको 3 सालों के लिए वर्किंग करने के लिए की ज़रूरत नहीं है, आप एक से ही फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 बातें कर ली। हमने परपेचुटी की भी बात कर ली। परपेचुटी क्या था? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय r। फिर हमने एन्युटी फैक्टर की बात कर ली। एन्युटी फैक्टर क्या है कि अगर सेम कैश फ्लो हो, नंबर ऑफ ईयर्स लिमिटेड हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं 1/r इंटू 1 माइनस 1 प्लस r की पावर माइनस n। तो अगर हम 1 2 3
एक ही कैश फ्लो है, उसको एनएटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनपीवी ज़्यादा जल्दी फाइंड हो जाएगी। हाँ, अगर डिफरेंट कैश फ्लोज होंगे तब आप एनएटी फैक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम ये सिंपल डिस्काउंट फैक्टर ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिंपल आप डिस्काउंट फैक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, एनएटी नहीं भी इस्तेमाल करते, तो आपकी एनपीवी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमने क्या देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि हम एनपीवी कैसे निकालते हैं, कैश फ्लोज मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला क्या था, 1 + r⁻⁻n। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, नेट किया तो हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव एनपीवी। हमने एन्युटी भी समझ लिया, हमने एनपीवी निकालना भी समझ लिया, और साथ ही साथ हमने परपेचुइटी भी समझ लिया। एक हमारी पॉइंट रह गया है आईआरआर। आईआरआर फाइंड करेंगे। आईआरआर किस तरह फाइंड किया जाएगा, जल्दी से हम एक एग्जांपल कर लेते हैं और उस फॉर्मूला से हम आईआरआर भी फाइंड कर लेते हैं। अक्सर आपको एग्ज़ाम के अंदर, अभी रिसेंट एग्ज़ाम में भी बच्चों को आईआरआर का क्वेश्चन दिया गया था। अभी हम एक आईआरआर जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कैश फ्लोज हैं, 3 साल हैं, ईयर 0, 1, 2, 3। ईयर 0 में हमारे पास आउटफ्लो है 13,500 और हमारे पास 5,000, 8,000 और 3,000, 5,000, 8,000 और 3,000, ये हमारे पास क्या है, कैश फ्लोज। डिस्काउंट फैक्टर हमने लिया पहला 8%। डिस्काउंट फैक्टर कितना लिया जी, 8%। पहले साल हमने कहा 1 नहीं होता है, प्रेजेंट वैल्यू 13500। तो अब यहाँ से आप देखें 8% कैसे लेंगे, 1.08 की पावर -1, तो 0.926, 0.857 एंड 0.794। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 4630, 6856, 6856 एंड 2382, 2382। अब यहाँ से आप एनपीवी लें तो वो एनपीवी क्या बन रही है, वो एनपीवी बन रही है 386 पॉजिटिव। तो हमने कहा था आईआरआर के लिए हमें एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए होती है और एक नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्काउंट फैक्टर को ज़्यादा करेंगे तो एनपीवी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना ज़्यादा करें, हम 11% पे करके देख लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर हम किस पे फाइंड कर लें, 11% पे। 11 पहले साल क्या होगा, डिस्काउंट फैक्टर 1 ही रहेगा। दूसरे साल कैसे लेंगे, 1.1 की पावर -1, तो ये आ रहा है 0.901, फिर 1.11 की पावर -2, तो ये आ रहा है 0.812, और इसी तरह 0.731। तो अब यहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू ले लें, कैश फ्लो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 13,500। इस फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करें 5,000 से तो क्या आ गया, 4505, देन 6496, देन 2193, और आपने एनपीवी ली तो एनपीवी आ गई 306 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आईआरआर पॉइंट कौन सा है, वो 8 से ज़्यादा है और 11 से कम है। अब हम इसके दरमियान फार्मूला अप्लाई करके आईआरआर फाइंड करते हैं। आईआरआर क्या होगा, आईआरआर इज इक्वल टू 8% से ज़्यादा। 8% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है अभी चेक कर लेते हैं। एनपीवी एट 8% डिवाइडेड बाय एनपीवी एट 8 माइनस एनपीवी एट 11 इनटू 11 माइनस 8। तो मैंने आपको पहले बताया था ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 + 386 इंटू 386 + 306, 368, 386 मैं बोल रहा हूँ, 368 + 306, तो क्या हो गया 674 इंटू 3। तो हम इसे सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई करें, +8 करें, तो हमारे पास क्या परसेंटेज आ रही है, 9.6%।
9.6%। तो आपने देखा कि हमने एक सिनेरियो लिया, कैश फ्लो पहले 8% पे लिया पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव के लिए ज़्यादा अगले डिस्काउंट फैक्टर पे जाना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट अगर ये दो एनपीवीज दे दे और ये रेट दे देता तो हमें कहता आईआरआर फाइंड करो, तो हमने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है और आईआरआर फाइंड कर लेना है। तो आज की वीडियो में MA2 के स्टूडेंट्स जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आईआरआर, एनपीवी फाइंड करना, आईआरआर, एन्युटी फैक्टर क्या है, परपेचुइटी क्या है, यह आज की हमने वीडियो में बात की। और लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ ना कुछ इस पे बात की थी। आज हमने एग्जांपल के साथ देखा कि आईआरआर और एनपीवी और एन्युटी और परपेचुइटी क्या है।